ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में, यानी दैत्याचार्य, दैत्यों के आचार्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन। अभी आपके शुक्र जो है कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 17 मार्च को सुबह प्रातः 3 बजे मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो मीन इनकी उच्च की राशि है। शुक्र की वृषभ राशि स्वग्रही राशि है, तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है और मीन राशि उच्च की राशि है और कन्या राशि इनकी नीच की राशि कहलाती है। तो यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे। और शुक्र जिनकी कुंडली में मजबूत है और जिनकी कुंडली में सही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यह शुक्र क्या करता है, सुख, सौंदर्य, भोग विलासिता, ऐश्वर्यशाली जीवन, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, भौतिक जितने सुख होते हैं, भोग विलास, स्त्री सुख, तो यह सब विलासिता से संबंधित, तो यह सब चीज़ें शुक्र आपको देता है। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत चल रहा है, दशांतर दशा भी मजबूत है और यहाँ ग्रहों का ट्रांजिट भी आपके फेवर में है, तो निश्चित रूप से आपको इन फलों की प्राप्ति होगी। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी लाइफ होगी, मोटर वाहन, नौकर चाकर, यह सब आपको शुक्र देता है। और अगर हम इससे संबंधित कार्यों की बात करें तो लग्जरी आइटम, इंटीरियर डेकोरेटर, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, सौंदर्य संबंधित आइटम, घर में लग्जरी आइटम, शेयर मार्केट, फाइनेंस, लॉटरी, और आपका फिल्म निर्माता, फिल्म मेकर, डायरेक्शन, डायरेक्टर, डांसिंग, कला, आर्ट, यह सब आपके शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र अगर फेवर में चल रहा है तो इनसे संबंधित आप कार्य आपको करने चाहिए और या इनसे संबंधित आपको चीज़ों में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। आज बात करेंगे, इससे पहले हमने आपको 4 राशियों के बारे में बताया, आज हम 4 राशियों के बारे में बताते हैं आपको, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आज 4 राशियों के बारे में जानकारी देंगे शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि 17 मार्च को यह अपनी राशि को ट्रांजिट करेंगे और यह ट्रांजिट करके, और यह आपके 17 मार्च को सुबह 3 बजे आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखते हैं इनके राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ से शुक्र का जो ट्रांजिट है आपका अभी 3rd हाउस में है और सीधी दृष्टि आपकी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अच्छी स्थिति, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उसके बल पर जो आप कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके नीचे कार्य करने वाले, आपके सहकर्मी लोग, आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो प्रिय बंधु हैं, उनसे आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करेंगे, वहाँ से भी लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो अच्छी स्थिति है और इनकी दृष्टि जो सीधी यहाँ पर पड़ रही है वह आपके भाग्य स्थान पर, यानी भाग्य स्थान में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, तो उनका पूरा लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ से, उसके बाद फिर इनका 17 तारीख को ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस से, यहाँ जो कि बहुत शुभ स्थिति बना रहा है। और ये आपके 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम के भी लॉर्ड हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो जब ये आपके ट्रांजिट करेंगे 17 तारीख को, तो अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी को लेकर अब तक प्रयासरत थे और बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन अब आप एक बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, आपको खुशखबरी मिलेगी। और नौकरी, अगर पहले से नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और शत्रुओं से आपका छुटकारा होगा तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। ऋण और रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। देखो, ऋण भार कर्जा चढ़ रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, रोग आपके ऊपर चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है, तो बिल्कुल ठीक है। और ऊपर से लाभ स्थान, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति। और अगर किसी से आपका अफेयर चल रहा है और आपसे उम्र में आपका पार्टनर बड़ा है या आपके कोई मित्र हैं, मेल या फीमेल उम्र में बड़े हैं, तो उनसे भी लाभ, बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं, आपको यहाँ लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। और अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ना, आगामी सोर्सेज ऐसी बनने की लगातार आपके पास धन आता रहे, बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी है। तो थोड़ा मेहनत करें
कि थोड़ा इस दिशा में कार्य करें, स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन शुक्र का जो 17 तारीख को जो ट्रांजिट होगा वह उच्च की राशि में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो आपको पूरा मिल रहा है। अचानक से मकान की प्राप्ति, घर की प्राप्ति और आपको वाहन की प्राप्ति, आपकी माता का आशीर्वाद, माता की ब्लेसिंग, अगर उनके स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहे तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे और ये सारी चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लाभ, बेनिफिट, तो सक्सेस, तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वह आपकी नीच राशि पर पड़ रही है 17 तारीख के बाद। तो कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा बन जाएगा, यानी संघर्ष ज़्यादा करेंगे और फल थोड़े आपको कम मिलेंगे। लेकिन विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उपाय करेंगे आप शुक्र का तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लाभ स्थान की दृष्टि से भी ठीक है, आप लाभ गेन करेंगे कि जैसा मैंने बताया, तो लाभ की तरक्की, तो उन्नति आपकी हो जाएगी और भाग्य भी आपको उन्नति का अवसर देगा। आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे और आपको नए कार्य करने का अवसर प्राप्त होंगे। उनको व्यर्थ मत जाने दें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करने पे ही आपको फल की प्राप्ति होगी, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपको शुक्र का शुभत्व प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति है। और तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति अच्छी है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान लगेगा और शुक्र से रिलेटेड अगर कोई कार्य, कोई कोर्स आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि मीडिया से संबंधित है और आपका कोई इंटीरियर डेकोरेटर का कार्य है, कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड, कोई इस टाइप का, तो कोई भी कला आर्ट से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं कीजिए, उसमें आपको प्रवेश मिलेगा, दाखिला मिलेगा, आगामी रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। और जो जातक जो संतान पक्ष वाले हैं, संतान पक्ष की तो आपकी संतान उन्नति करेगी, तरक्की करेगी, कोई विवाह शादी का संबंध उनका बन जाएगा और पढ़ाई के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की, उन्नति, ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला नौकरी पेशे वालों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अचानक से नई नौकरी आपकी लगेगी कि जैसा मैंने पहले आपको बताया, नौकरी में तरक्की, उन्नति, यह सब कुछ आप गेन करेंगे। ऑल ओवर धनु राशि वालों के लिए अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में आप बिल्कुल फेवर में मजबूत है तो 90% तक, 100% तक इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अगर शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है तब भी आपको 30-40% तो इसके रिजल्ट जरूर मिलने वाले हैं। तो इसलिए लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, मेहनत करें। ऑल ओवर धनु राशि वाले जातकों के लिए स्थिति बहुत शुभ है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है, शुभ संदेश लेकर आ रहा है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ से शुक्र का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में और उसके बाद 17 तारीख को 3rd हाउस में। अब शुक्र का जो ट्रांजिट है आपका यहाँ से 2nd हाउस में, यानी आपके घर परिवार में, आपके धन कोष में वृद्धि होगी। आपका जमा धन बढ़ने वाला है, आपका जमा धन बढ़ेगा। अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कोई बड़े धन की प्राप्ति, तो आपके पास तो पैसा आएगा, धन आएगा और वह आपका सीधा जमा कोष, धन कोष आपके बैंक बैलेंस में जाएगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा और स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में है, बिल्कुल आपके पक्ष में। और उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी आपके 8th हाउस पे, कहीं से गुप्त धन, कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति भी हो सकती है। और कोई अनुसंधान कर रहे हैं अगर आप, और कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी और लाभ गेन करेंगे। अचानक से कहीं से बड़े लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा लाभ आएगा, धन आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, तो लक्ष्मी का आगमन होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और धन कोष में आपकी वृद्धि होगी। उसके बाद 3rd हाउस में जा रहे हैं उच्च के, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, उसके बल पर जो आप कार्य करेंगे, अपने आत्मविश्वास के बल पर, आत्मबल पर, अपने बाहुबल पर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन, उनका भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं वहाँ से लाभ मिलेगा। थोड़ा नेम फेम, थोड़ी आपकी प्रसिद्धि, आपके नाम की थोड़ी प्रसिद्धि, थोड़ी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी। स्थिति आपके पक्ष में आपकी मजबूत है बिल्कुल। उसके बाद 4th हाउस की बात कर लेते हैं। तो 17 तारीख तक यहाँ पर जो स्थिति है वह आपके बिल्कुल फेवर में है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर यहाँ तो जो आपकी स्थिति है वह आपके तो आपके शुक्र यहाँ से 17 तारीख तक आपके लाभ स्थान में है, यानी 17 तारीख तक भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य आपको करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिए, तो निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप इसमें सक्सेस गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई नए घर की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, ये लग्जरी आइटम्स, तो ये सब चीज़ें ठीक है। 17 तारीख तक स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में रहने वाली है। तो संतान पक्ष वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपकी संतान अचानक से तरक्की करेगी, उन्नति करेगी और निश्चित मानिए अगर कुंडली में शुक्र की दशा अंतरदशा फेवर में आपकी संतान की, तो मान के चलिएगा कि 99% उनके विवाह शादी के योग भी बन रहे हैं। अगर उनके प्रेम संबंध है तो विवाह शादी में तक तब्दील हो जाएंगे, या जो जातक प्रेम संबंधों में
तो उनके संबंध भी विवाह शादी में तब्दील हो जाएंगे, विवाह शादी के संपर्क सूत्र में बंधेंगे और आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में इनाम कमाएगी। और साथ में तो आपकी नौकरी में कि नौकरी में जो बाधाएं उनको दिक्कत आ रही तो वो दूर हो जाएंगी, कि नई नौकरी लगने की उम्मीद रहेगी और नौकरी में तरक्की, उन्नति, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन की भी स्थिति ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, पति पत्नी अगर हैं तो थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस थोड़े उभर कर आएंगे, कि थोड़े कलह का वातावरण बनेगा। और यह तो आपका क्लेश, जो घर का क्लेश है, जो आपके झगड़े हैं, तो ये आपके घर से बाहर भी जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करें, थोड़ा संयम बरतें, कि थोड़ी शांति बरतें और एक दूसरे को समझ कर लें, कि तभी स्थिति थोड़ी सामान्य होगी। और यह स्थिति बहुत लंबे समय के लिए नहीं, आगे स्थिति फिर आपकी चल के ठीक हो जाएगी। स्थिति ठीक है। नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति, अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, आप ये नौकरी में तरक्की, उन्नति करेंगे और ऋण, रोग, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर, लेकिन भाग्य स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है वह शुक्र जब ट्रांजिट करेंगे 17 तारीख को, तो उस टाइम नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो अचानक से उन्नति करते करते 17 तारीख के बाद जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो उसमें थोड़े ब्रेक लगना, थोड़ी सी दिक्कत आना, थोड़ी प्रॉब्लम आना, तो अचानक से रुकावटों का सामना करना पड़ा, तो उनको सामना करना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आपको आ सकती है, या घर के क्लेश की वजह से भी आपको कोई दिक्कतें आपको आ सकती है, क्योंकि घर में क्लेश की वजह से आप अपने काम पे कंसंट्रेट ना कर पाएँ, इसलिए आपको दिक्कत परेशानी आपको आए। तो ये सब भी हो सकता है। और बाकी कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। और अपने कार्य व्यवसाय में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो जब उसको खोलिए, और आपकी नौकरी और बिज़नेस के भी आपके योग हैं, और कार्य व्यवसाय में भी तरक्की, उन्नति, और नौकरी बिजनेस में भी तरक्की, उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अच्छी स्थिति है। मानसिक शारीरिक आपका संतुलन बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल ओवर देखें तो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर 7.5 तो जरूर चल रही है, और आपकी राशि के ऊपर नीच राजभंग योग में आपके गुरुदेव बृहस्पति भी चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये शुक्र का जो ट्रांजिट है, या आपके कुंभ और मीन राशि में जो आ रहा है आपकी राशि से, ये बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। तो बहुत आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे। ऑल ओवर 80-90% तक मकर राशि वाले जातकों के लिए स्थिति शुभ है, आपके अनुकूल है। तो थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर आपकी ही राशि के ऊपर शुक्र आए हैं, लेकिन ये कुंभ राशि की मित्र राशि, हालांकि कुंभ राशि के ऊपर अभी तो उसकी शनि की पनौती यानी उनकी 7.5 चल रही है, और वो सिर के ऊपर चढ़ती हुई है। तो अभी कुंभ राशि वाले थोड़े डिस्टर्ब तो जरूर है, थोड़े इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, कंफ्यूज हैं, बनते कामों में रुकावटें आ रही हैं, वह सब तो ठीक है। लेकिन यहाँ हम खाली शुक्र की बात करेंगे। अब शुक्र आपकी राशि पर आ रहे हैं और 17 तारीख तक रहेंगे, तो यह आपको मानसिक बहुत रिलैक्स देंगे, मेंटली बहुत रिलैक्स देंगे। जो शारीरिक और जो मानसिक जो आप परेशानी जो झेल रहे हैं, उसमें बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और कोई ना कोई विवेकपूर्ण ढंग से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अगर कोई निर्णय लेकर आप कोई कार्य करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर थोड़ा आपका शारीरिक बैलेंस भी आपका बना रहेगा, और आपके अंदर थोड़ी हिम्मत, जो अब तक आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन को डिप्रेशन थोड़े चल रहे थे, वह सब आपके दूर हो जाएंगे, और आपको मेंटली रिलैक्स मिलेगा, आपको फिजिकली रिलैक्स मिलेगा, और आप उसमें लाभ गेन करेंगे। उसके बाद शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके 2nd हाउस में, या आपके धन स्थान में उच्च के बैठे हैं, और वहाँ के लॉर्ड आपके जो आपके गुरुदेव बृहस्पति 12वें घर में। ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन फिर भी अचानक से धन कोष में वृद्धि होगी, क्योंकि 17 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, तो 17 के बाद आपके धन कोष में वृद्धि, आपके धन बढ़ने की उम्मीद रहेगी, संभावनाएं रहेगी पूरी। और अचानक से धन कोष में वृद्धि, आपका जमा धन, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, उनके सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो ये अच्छी स्थिति है, और तो लाभ की स्थिति भी ठीक है, तो अचानक से तो कहीं से लाभ भी आपको मिलेगा, लाभ गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस के लॉर्ड वैसे तो आपके मार्स अभी यहाँ पर तो आपके 4th हाउस में आपके तो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो शुक्र आने से क्या होगा कि आपका थोड़ा आत्मविश्वास में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर तो इस टाइम अभी आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कोई नेगेटिविटी थोड़ी चल रही है, उत्तेजना का माहौल चल रहा है, लेकिन शुक्र के वहाँ आने से थोड़ी शांति आपको मिलेगी, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन बहुत किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें, अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर या अपने सहकर्मियों के ऊपर, मिलने जुलने वालों के ऊपर बहुत ट्रस्ट मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय थोड़ी हानि, थोड़ा धोखा आपको उठाना पड़ सकता है। और छोटी मोटी जो यात्रा हैं, उनसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं तो आपको फेस करनी पड़ सकती है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके 4th हाउस की। तो 4th हाउस के लॉर्ड हैं भी आपके शुक्र, और केंद्र के लॉर्ड होकर ये आपके केंद्र में चले गए। हालांकि केंद्र में कोई ग्रह अगर तो केंद्र का ही लॉर्ड है तो वो पूरे शुभ फल नहीं दे पाता, लेकिन यहाँ ही आपको अच्छे फल देने वाला है, समझे। तो यहाँ पर आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, अचानक से लाभ गेन करेंगे। वाहन से संबंधित, भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित, नए घर की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, तो ये सब आप तो यहाँ पर गेन कर सकते हैं। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। आपको आपकी माता का आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा। तो इससे पहले अगर माता की आपकी तबीयत कोई हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी तो उसमें बहुत चेंजेस आ जाएंगे क्या, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और घर वालों का लाभ बेनिफिट सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और तो उसमें संतान का भी लाभ बेनिफिट, आपको जो पुत्र है, अगर कोई आपका संतान है, आपका बेटा है, तो उससे भी लाभ आप गेन कर सकते हैं कि तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके शुभ है। और तो बात कर लेते हैं तो आपके संतान पक्ष की, तो मिले जुले असर रहेंगे, तो मिश्रित फल रहेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति आपके फेवर में रहेगी। संतान तरक्की करेगी, आपकी उन्नति करेगी, विवाह शादी का संबंध बनेगा, उनका नौकरी में तरक्की, उनके बिजनेस में तरक्की, ऑल ओवर ठीक है। एजुकेशन वाले तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी, पढ़ाई लिखाई में तरक्की, उन्नति, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। और जो जातकों के प्रेम संबंध है उनके लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी, तो उनके प्रेम संबंध में उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र की वहाँ पे 7th हाउस पर आपके सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अचानक से विवाह शादी के संबंध बन जाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध है तो विवाह शादी में बदल जाएंगे और आपकी विवाह शादी हो सकती है, या आपका कोई तो अगर विवाह से संबंध कोई आपका बन सकता है, या कोई रिश्ता, कोई सगाई वगैरह, कोई कमिटमेंट, कोई एंगेजमेंट आपकी हो सकती है। और आपको पति पत्नी को तो एक दूसरे का लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा, तो पूरा सहयोग मिलेगा। और साथ में अगर कोई आप बिजनेसमैन हैं, आप बिज़नेस करते हैं या कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे और आपको उसमें तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अचानक से थोड़े चोट फिट एक्सीडेंट को, दुर्घटना का भय आपके साथ घटित हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ पर जो 6th हाउस के लॉर्ड भी आपके डिस्टर्ब हैं, यानी अचानक से कोई नौकरी में प्रॉब्लम, कोई नौकरी छूटना, या किसी से वाद विवाद होना, और जो शत्रुओं का हावी होना, कोई शत्रु आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली और पैसे की, यानी तीनों तरफ से आपको हानि हो सकती है, कोई बड़ा लॉस आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। तो या शत्रुओं के थ्रू किसी के ऊपर बहुत विश्वास मत करें, और अपने शत्रुओं से बच के निकल जाएं, उनसे आर्ग्यूमेंट मत करें। अगर वो वहाँ खड़ा है तो उधर से निकल जाएं। फ़िलहाल समय उनसे उलझने का नहीं है, अटकने का नहीं है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है, और आपको ऋण रोग भी कोई घेर सकता है, आपके ऊपर कर्जे की स्थिति हो सकती है, जहाँ से आप परेशानी में, प्रॉब्लम में पड़ जाएँ, वहाँ से कोई प्रेशर ऐसा बन जाए, और कोई रोग की स्थिति जो आपके ऊपर उत्पन्न हो सकती है। अचानक से चोट फिट, दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हैं, तो कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है। और मतलब ड्राइविंग करते हुए उनके थोड़ा संभल कर रहे हैं, और किसी शत्रु से वाद विवाद मत उलझाए, नहीं तो आपको कोई शारीरिक और मानसिक और आपको पैसे का, जैसे मैंने बताया कि धन का, या आपको तीनों चीज़ों का, आपको और भौतिक तीनों चीज़ों का आपको नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसका उपाय बता दूंगा अंत में, तो अभी तो इसको वीडियो को थोड़ा सुन लीजिए, तो इसका उपाय करेंगे तो आप इसके दुष्परिणाम से बचेंगे। तो जो भी इसके दुष्प्रभाव फिर आपको मिलेंगे वो 10-5% मिलेंगे, 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करें, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, कार्य व्यवसाय में भी उन्नति तरक्की करेंगे, तो अच्छी स्थिति है। तो भाग्य स्थान आपका ठीक है, आपको विदेश जाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, उनका लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, तो मेहनत करें आप, तरक्की और उन्नति तो आपकी राह दिख रही है। और साथ में कार्य व्यवसाय की बात करें, इसमें भी लाभ, उन्नति, तरक्की। जो जातक बिजनेसमैन हैं, आजीविका से संबंधित जुड़े हुए हैं, कोई भी कार्य करते हैं या नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापारी हैं, तो कीजिए, इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, तो आपको सक्सेस गेन होगा और लाभ की स्थिति भी बन रही है, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई मेजर, जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, अचानक से कोई मित्र बनकर आपके शत्रु, यानी जो आपके मित्र के रिलेशन में हैं, या तो आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, या जब कोई आपके शत्रु हैं, तो आपके दोस्त हैं, उनसे आपको अचानक से धोखा, कोई बड़ा वाद विवाद आपके साथ हो सकता है, जिससे आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। आपको शारीरिक और मानसिक और आप कोई फिजिकली और पैसे की कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, अचानक से दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स। 3 मिनट लगेंगे प्रतिदिन। और पक्षियों को
आप सफ़ेद चावल सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, ओम शुम शुक्राने में मंत्र बोलें, पक्षियों को डाल दें, और एक चुटकी जो आपकी पिसी हुई शक्कर होती है, सफ़ेद वाली शक्कर जो चीनी की शक्कर होती है, तो उसको थोड़ी सी कहीं काली चींटियों के लिए डाल दें, प्रतिदिन खिलाएं। और शुक्र को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद आप किसी मतलब दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं और कुछ लोगों को वितरित करें, या गरीबों को शुक्रवार को मीठे का जो सफ़ेद मीठे का आप दान करें, तो शुक्र जनित जो दोष हैं उनसे आप बच जाएंगे और इनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, हमसे कराना चाहते हैं हमसे करा लीजिए, थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे अपना कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं, विश्लेषण करा सकते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन भी होगा और आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे छोटे छोटे उपाय करने से। ऑल ओवर अगर देखें कुंभ राशि वालों के लिए वैसे तो ठीक है, तो इनका शुक्र का ट्रांजैक्शन, लेकिन जो है यहाँ पर लेकिन जो आपकी राशि के ऊपर एक तो शनि की पनौती चल रही है और 12वें घर में आपके शनि भी चले गए हैं और साथ में वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी चले गए, और यहाँ पर जो आपके शुक्र हैं वह आपके तो आपके थोड़ा सा ऋण रोग बीमारी जैसे मैंने बताया, कोई शत्रु की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, इससे आप बचिएगा। और अचानक से आपको कोई प्रोस्टेट की शिकायत, कोई हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल ओवर स्थिति ठीक है, आपके पक्ष में है, तो थोड़े शुक्र के उपाय कर लीजिए जो हमने आपको बताए हैं, आपको निश्चित रूप से यह समय आपका निकल जाएगा और आपको शुक्रदेव का शुभत्व प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपका शुक्र का ट्रांजिट अभी 17 तारीख तक तो आपके 12वें घर में रहेगा। यह स्थिति ठीक नहीं है। 12वें घर में जो शुक्र आपके जाएंगे ये आपके अष्टमेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं, तो यहाँ पर बहुत संभलने की ज़रूरत है। अचानक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न ये तो आपका बढ़ेगा ही, ये तो आप निश्चित मानिए। नकारात्मकता, नेगेटिविटी, कॉन्फिडेंस लूज, छोटे भाई बहनों से नुकसान, जो आपके नौकर चाकर हैं, सहकर्मी हैं, उनसे नुकसान, कोई धोखा, मिलने जुलने वालों से धोखा, नुकसान, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं उनसे नुकसान, और अचानक से कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, द यूट्रस की प्रॉब्लम, द यूट्रस में सिस्ट होना, और कोई शुगर की प्रॉब्लम, और आपको हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। और साथ में शुक्र आपके, लेकिन 17 तारीख तक ये स्थिति है आपकी बनी रहेगी। 17 तारीख के बाद लेकिन उनका जब ट्रांजिट हो जाएगा आपका मीन राशि में, उच्च की राशि में, तब स्थिति बहुत बहुत अच्छी बनेगी। तब आप इन सब चीज़ों से तो आप बच जाएंगे, फिर उल्टा आपके पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। फिर जिन लोगों से नुकसान की संभावना थी वहाँ से आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे और आप किसी रोग ऋण से आप बच जाएंगे, तो स्थिति आपके फिर फेवर में आ जाएगी और मानसिक शारीरिक संतुलन आपका फिर बना रहेगा। यानी मान के चलिए कि स्थिति ऑल ओवर फिर ठीक रहेगी। फिर आप अपनी बुद्धि विवेक से जो कार्य करेंगे, तो अपनी हिम्मत से, तो अपने शारीरिक और मानसिक बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे और तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। बात कर लेते हैं फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से। तो यहाँ पर आपकी जो दृष्टि है, यहाँ पर अभी आपके 11th हाउस, तो परिवार में भी आपके मतलब मिश्रित फल, बहुत अच्छे, बहुत उसको शुभ भी नहीं कह सकते, अशुभ भी नहीं कह सकते, यानी मिश्रित फल मिलेंगे। थोड़ी अप डाउन की स्थिति रहेगी, परिवार वालों से कभी नोक झोंक और कभी आपका मेल मिलाप, तो ये सब बना रहेगा। और थोड़ा तो पैसे का आवागमन भी हो सकता है और पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, फालतू खर्चा, वेस्ट एक्सपेंडिचर, और आपके धन कोष पैसे में कमी आनी, तो ये सब चीज़ भी क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद जो है आपका भूमि मकान वाहन की बात करें तो यहाँ से ये स्थिति और थोड़ी यहाँ पर ठीक है। और ख़ास तौर से 17 तारीख के बाद तो स्थिति आपकी ठीक बनेगी, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति हो सकती है, नए मकान की प्राप्ति, नए वाहन की प्राप्ति, और घर में लग्जरी आइटम बढ़ना, सुख संसाधनों में वृद्धि होना, कोई महंगे आइटम घर में खरीदना, आपको माता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, तो ये सब आपको प्राप्त होगी, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। यानी 17 तारीख के बाद स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन आपकी संतान पक्ष के हिसाब से यहाँ पर दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि संतान पक्ष की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपके जो शुक्र हैं अष्टम और नवम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति बहुत शुभ नहीं है। आपको संतान की तरफ से कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी संतान का कोई विवाह शादी का अगर संबंध बनने जा रहा है तो वह छूट सकता है, या बना हुआ है संबंध बन गया वह छूट सकता है, तो विवाह शादी छूट सकती है, उनकी नौकरी छूट सकती है, उनकी कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और उनकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए संतान की तरफ से थोड़ा तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, असंतुष्टि का माहौल बनेगा, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो उसमें बहुत चिंतित मत हों, थोड़ा सा उपाय करें, अंत में आपको बता देंगे, तो इसके दुष्परिणाम से आप बचेंगे। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है,
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने मन मुताबिक कहीं एडमिशन लेना है, कहीं प्रवेश लेना है, दाखिला लेना है, उसमें बहुत दिक्कत आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, और किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना तो उसमें जब फेल हो जाना, तो यह दिक्कत परेशानी थोड़ी आ सकती है। प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही कंडीशन है, उनके प्रेम संबंध अचानक से छूट सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं अचानक से। तो अगर प्रेम संबंध आपके पहले से चल रहे हैं और विवाह शादी बदलने वाले, तो वहाँ ब्रेक लग सकता है, हम बिल्कुल अलग हो सकते हो। थोड़ा संयम बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें और शुक्र के थोड़े से उपाय करें, हम आपको अंत में बताएंगे वीडियो के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके नौकरी पक्ष वालों के लिए। यहाँ स्थिति आपके फेवर में बन रही है। नौकरी पक्ष वालों के लिए अचानक से नई नौकरी लगने के योग आपके बन सकते हैं, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, अचानक से नई नौकरी लगेगी। इससे पहले प्रयासरत थे और नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास करेंगे तो नौकरी ज़रूर मिलेगी और नौकरी में तरक्की, उन्नति और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई ऋण कर्जा चल रहा है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता आपका बनेगा। और अगर कोई आपके ऊपर कोई रोग है, रोग आपको घेरे हुए, तो आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन की। तो यहाँ भी स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। 17 तारीख के बाद नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो 17 तारीख के बाद पति पत्नी में थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, आपके विवाह शादी के संबंध टूट सकते हैं और आपके लड़ाई झगड़े घर से बाहर तक, कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहें, थोड़ा संयम बरतें। और साथ में ये जो जातक पार्टनरशिप वगैरह में कार्य करना चाहते हैं, या आपको पति पत्नी में क्या है कि एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आपका पैसा थोड़ा वेस्ट हो सकता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई बिज़नेस करते हैं आप, या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, वहाँ भी 17 तारीख के बाद अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय हानि होने की पूरी संभावना रहेगी। तो वहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अष्टम स्थान। तो हमने बताई दिया, अचानक से चोट-फेट दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट करेगा फिर भी, यानी भाग्य आपको साथ दे रहा है। आपके साथ कुछ घटनाएं तो घटित होंगी, लेकिन भाग्य सपोर्ट कर रहा है, तो भाग्य के बल पर आप इन सब चीज़ों को क्रॉस कर जाएंगे और इनसे आप पार निकल जाएंगे। आपको भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। तो जो आपको भाग्य उन्नति के अवसर मिल रहे हैं, तो ऊपर जाने के जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो इनका लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, इसको व्यर्थ मत जाने दें, थोड़े अवसरवादी बन जाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ भी स्थिति ऑल ओवर ठीक है, और ख़ास तौर से 17 तारीख के बाद तो आप अपने कार्य व्यवसाय में, बिजनेस में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। जो जातक नौकरी के पक्ष में है, लाभ, उन्नति, तरक्की करेंगे कि नई नौकरी लगेगी, और नौकरी पहले से चल रही है तो उसमें उन्नति, तरक्की, तो अच्छी स्थिति बन रही है। उसके बाद हम आपके लाभ की बात करते हैं, तो यहाँ भी स्थिति ठीक है, तो आप लाभ गेन करेंगे। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, कि धन के आगमन की, धन का स्रोत आपका बढ़ेगा और धन आपके पास आता रहेगा। तो ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ पर, लेकिन ट्रैवलिंग की दृष्टि से बचें। ट्रैवलिंग में यहाँ पर आपको खास तौर से नुकसान है। अगर विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों में आपका आना जाना तो आपका लगा रहता है, या फिर आप तो अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, और कोई बिज़नेस, कोई नौकरी करते हैं, तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहिए। आपके संबंध, जो आपके बिजनेस के संबंध है, नौकरी के संबंध है, वो आपके छूट सकते हैं और आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, तो आप उलझ सकते हैं। ऑल ओवर अगर देखें, मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर शुक्र की महादशा, अंतर्दशा आपकी कुंडली में मजबूत है, आपके फेवर में है, तो 50-60% तक आपको इसके शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। और अगर वहाँ दशाएँ आपके अनुकूल नहीं है, तो मान के चलिएगा कि 5-10% ही आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इसलिए अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लें। अगर हमसे कराना चाहते हैं तो हमसे करा लीजिए, क्योंकि हम जो आपके को फलादेश करते हैं वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, लेकिन आपको अपनी लग्न कुंडली भी जरूर एक बार दिखा लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि तब तो आपको इसके परिणाम बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलते हैं, जो फलादेश फिर हम आपको करते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण कराइए, हमसे कराना है हमसे करा लीजिए। थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, उससे आप लाभान्वित होंगे, तो उससे आपका मार्गदर्शन होगा, और आप छोटे छोटे उपाय करने से आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ये थोड़े उपाय की बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और आप प्रतिदिन क्या कीजिए, एक मुट्ठी सफ़ेद चावल सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, पक्षी को डालें, और बहुत छोटी सी, तो 1 चम्मच, तो 1 चुटकी आप क्या करें, पीसी हुई जो वाइट वाली, जो सफ़ेद वाली शुगर होती है, उसको आप तो काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाना शुरू करें। और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद किसी मंदिर में चढ़ाएं और कुछ लोगों को वितरित करें, या गरीबों को मीठे का और सफ़ेद कपड़े का दान आप शुक्रवार को, या सफ़ेद अनाज का दान शुक्रवार को करें। तो आप शुक्र जनित जो दोष हैं उनसे आप बचेंगे, और शुक्र का आपको सुबत्व प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।